इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। एक लॉरी है जो स्टार्ट कर रही है लोड 20 मेट्रिक टन्स ऑफ द गुड्स लेकर स्टेशन ए से। वो अनलोड करे 8 मेट्रिक टन स्टेशन बी पे और बैलेंस जो है वो स्टेशन सी पे अनलोड कर रही है। रिटर्न के अंदर वो स्टेशन ए पे पहुंचती है, तब उसके पास 16 मेट्रिक टन का लोड होता है जो उसने स्टेशन सी से लोड किया था। डिस्टेंस ए से बी, बी से सी और सी से ए का 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर 160 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर्स और कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर क्या होता है, तो वो वेटेड एवरेज होता है। और कमर्शियल बेसिस मतलब कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर्स क्या होगा, तो वो सिंपल एवरेज होगा। तो देखेंगे तो आंसर देखेंगे वेटेड एवरेज या तो एब्सोल्यूट बेसिस के ऊपर मेट्रिक टन किलोमीटर्स का, तो 20 मेट्रिक टन्स इंटू 80 किलोमीटर्स। जब ए से बी पे गया तो ए से बी पे कितना लेकर गया, तो 20 मेट्रिक टन्स लेकर गया। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ए से बी पे जब जाएगा तो 20 मेट्रिक टन्स लेकर जाएगा और फिर 8 मेट्रिक टन्स बी पर उतार देगा, तो 12 मेट्रिक टन्स लेकर वो सी पर जाएगा और सी पर 12 मेट्रिक टन्स उतार देगा तो 0 मेट्रिक टन्स हो जाएगा। फिर जब सी से ए पर आएगा तो कितने 16 मेट्रिक टन्स लेकर चलेगा और ए पे 16 मेट्रिक टन्स उतार देगा। वेटेड एवरेज से देखेंगे हम लोग, और किलोमीटर्स दे दिया है। ए से बी के अंदर 80 किलोमीटर्स है, बी से सी के अंदर 120 किलोमीटर्स है और सी से ए के अंदर का हम लोग टोटल देखें तो 160 किलोमीटर है। तो जब वो ए से बी पर जाएगा तो 20 मेट्रिक टन्स लेकर जाएगा और मल्टीप्लाई विथ किलोमीटर्स करेंगे 80 किलोमीटर्स। जब बी से सी पर जाएगा तो 12 मल्टीप्लाई बाय 120 किलोमीटर्स। और जब सी से ए पर जाएगा तो 16 मेट्रिक टन्स मल्टीप्लाई बाय 160 किलोमीटर्स, तो टोटल आ जाएगा 5600 मेट्रिक टन्स किलोमीटर। सिंपल एवरेज है तो कॉमर्शियल बेसिस पे देखेंगे। तो कॉमर्शियल बेसिस पे क्या करना होगा, तो मेट्रिक टन से उसका सिंपल एवरेज लेना होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई किलोमीटर्स से कर देना होगा। तो 20 प्लस 12 प्लस 16 ये क्या है, तो ये मेट्रिक टन्स है। जो ए से बी पर लेके गया 20, बी से सी पर लेकर गया कितना 12, और सी से ए पर जब वो वापस आ रहा था तो 16 था, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। और फिर किलोमीटर्स कितने थे, 80 प्लस 120 प्लस 160 करेंगे, तो प्लस कर देंगे तो 360 किलोमीटर आएगा। और 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 16 मेट्रिक टन आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 360 से 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर आएगा। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। ए एक्स ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो रन कर रही है 5 बसेस बिटवीन द टू सिटीज़। 40 किलोमीटर्स का रास्ता है। सीटिंग कैपेसिटी है ईच बस की 40 पैसेंजर्स की। डिटेल्स दे दी गई है। अप्रैल मंथ का डेटा दिया गया है। सैलरी ऑफ द ड्राइवर क्लीनर कंडक्टर दिया गया है। सैलरी टू द सुपरवाइजर डिटेल्स डीजल्स एंड अदर ऑयल repairs maintenance tax and insurance depreciation interest। एक्चुअल पैसेंजर कैरिड 75% कैपेसिटी पे रन कर रहा है। ऑल 5 बसेस रन कर रहे हैं सारे दिन मंथ के अंदर। हर एक बस एक राउंड ट्रिप लगाती है एक दिन के अंदर। कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो वर्किंग देखेंगे तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ द बसेस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सीटिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय यूसेज कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ द डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ द ट्रिप। तो 5 बस 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। 40 की कैपेसिटी है उसकी सीटिंग कैपेसिटी, और 75% ऑक्यूपाइड रहती है। मल्टीप्लाई बाय 30 डेज 30 दिन चलेगी। और कितने दिन ट्रिप मारेगी, तो एक राउंड ट्रिप मारेगी, मतलब 2 ट्रिप करेगी। दो ट्रिप करेगी मतलब जाएगी और आएगी, तो 2 ट्रिप हो गई। तो इसके अंदर देखेंगे तो 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गया। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर से। उसके लिए हमको स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। इसके अंदर स्टैंडिंग चार्जेस आएंगे, रनिंग चार्जेस आएंगे और मेंटेनेंस चार्जेस आएंगे। तो सैलरी टू ड्राइवर क्लीनर, सैलरी टू द सुपरवाइज़र, ये दोनों स्टैंडिंग चार्जेस में आएंगे। 24,000 10,000 डीजल्स एंड अदर ऑयल ये रनिंग एंड मेंटेनेंस में आएंगे। 40,000 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 8,000 का है, वो रिपेयर्स वो मेंटेनेंस चार्जेस में जाएगा 8,000। टैक्स एंड इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये सब स्टैंडिंग चार्जेस में आएंगे। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कर देंगे 96,000 आ जाएगा। रनिंग चार्जेस का 40,000 और मेंटेनेंस चार्जेस का 8,000 आएगा। टोटल करेंगे 1,44,000 आएगा। इसको डिवाइड किससे करेंगे, तो जो हमने पैसेंजर किलोमीटर्स करा था 3,60,000 उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.4।
ये 0.4 क्या है, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर है। इसके बाद इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो दे रही है एक रूट 40 किलोमीटर का लॉन्ग रन बस के लिए। बस की कॉस्ट कितनी है, तो एक बस की कॉस्ट है 10 लाख रुपए। इंश्योरेंस 3% पर एनम है। एनुअल टैक्स जो है वो 20,000 रुपये है। गैरेज रेंट है 20,000 रुपये पर मंथ का। एनुअल रिपेयर से 2,04,000। बस जो है वो 2.5 ईयर की लाइफ है उसकी। ड्राइवर की सैलरी है 30,000 पर मंथ। कंडक्टर की सैलरी है 25,000 पर मंथ। एडिशनल 10% ऑफ द टेकिंग्स उसको कमीशन मिल रहा है, जो दोनों शेयर कर रहे हैं, ड्राइवर्स और कंडक्टर इक्वली। कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी जो है वो 1,000 पर मंथ है। मैनेजर कम अकाउंटेंट की सैलरी 17,000 पर मंथ है। पेट्रोल एंड ऑयल के 500 रुपये पर 100 किलोमीटर, तो 500 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 5 रुपये 1 किलोमीटर के आ जाएंगे। बस 3 अप एंड डाउन ट्रिप लगा रही है, मतलब टोटल देखेंगे तो 6 ट्रिप हो गई। जाएगी 3 बार और आएगी 3 बार, मतलब 6 ट्रिप हो गई। और 40 पैसेंजर को लेकर हर ट्रिप मारेगी। बस रन कर रही है 25 डेज इन ए मंथ। एज्यूम करना है 15% प्रॉफिट है। टेकिंग्स के ऊपर कैलकुलेट करना है बस फेयर जो चार्ज किया जाएगा ईच पैसेंजर्स के पास से। तो वर्किंग नोट बनाएंगे तो टोटल किलोमीटर रन पर एनम निकालना पड़ेगा हमको। तो वो कैसे निकालेंगे, तो नंबर्स ऑफ द बस, नंबर्स ऑफ द बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कितने डेज एक मंथ में रन करेगी और कितने ट्रिप मारेगी, मल्टीप्लाई विथ 12 करेंगे तो ये 1 साल का आ जाएगा। तो एक बस है 40 किलोमीटर चलेगी 25 दिन, हर दिन 25 दिन चलेगी और 6 ट्रिप मारेगी। 6 ट्रिप कैसा है, तो 3 अप एंड डाउन ट्रिप है, तो इसका मतलब जाएगी 3 बार और आएगी 3 बार, तो 6 ट्रिप हो जाएगी। और 12 मंथ का हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, तो 12 कर देंगे तो 72,000 किलोमीटर आएगा। टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर रन देखेंगे तो टोटल किलोमीटर्स रन पर एनम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीटिंग कैपेसिटी से, तो 40 पैसेंजर है तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे हम लोग। ये 40 कहाँ से लिखा, तो ये रहा ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स हर ट्रिप में होते हैं, तो आएगा 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर पर्टिकुलर पर एनम की अमाउंट स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर डिवाइड करेंगे रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर। तो इंश्योरेंस दे दिया है, वहाँ पर बोला था 10 लाख का 3% है तो 30,000 आएगा। एनुअल टैक्स 20,000 है। गैरेज रेंट 20,000 पर मंथ का दिया था, तो हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2,40,000 आ जाएगा। डेप्रीशिएशन कितना है, 10 लाख। 10 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 2.5 से, क्योंकि 2.5 ईयर्स की लाइफ है उसकी, तो 4 लाख रुपये डेप्रीशिएशन आ गया। सैलरी दे दी थी 30,000 और 25,000 ड्राइवर कंडक्टर की, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ये पर मंथ की थी, तो 3,60,000, 3 लाख। और फिर इसके साथ क्या बोला गया था हमको कि उनको 10% टेकिंग्स का भी मिल रहा है कमीशन। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों इक्वली बांट रहा है, लेकिन हमको अभी टेकिंग्स पता नहीं है। टेकिंग्स होगी तो उसका 10% करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टेशनरी के लिए बोला था 1,000 रुपये, वो भी पर मंथ था, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। मैनेजर की सैलरी 17,000 रुपये था, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। ये सारे स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे। स्टैंडिंग चार्जेस वो होते हैं जो फिक्स चार्जेस होते हैं, वेरिएबल नहीं होते। तो 15,66,000 के स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। रनिंग चार्जेस देखेंगे, डीजल्स एंड अदर ऑयल 500 रुपये बोला था 100 किलोमीटर के, तो 500 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 5 रुपये आ गया पर किलोमीटर के। और किलोमीटर कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 72,000, तो आ जाएगा 3,60,000। कमीशन टू द ड्राइवर और कंडक्टर अभी बाकी रखेंगे, क्योंकि वो 10% ऑफ द टेकिंग्स का है। टेकिंग हमें पता नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ के अंदर क्या है, रिपेयर्स है। और रिपेयर्स कितना बोला गया था, रिपेयर्स हमको दिया गया था, एनुअल रिपेयर्स कितना था, 2,04,000 ई पॉइंट के अंदर दिया गया था, तो वो लिख देंगे 2,04,000। अभी टोटल करेंगे तो स्टैंडिंग चार्जेस है 15,66,000 प्लस बाय 3,60,000 का डीजल्स एंड अदर वाला है, और फिर प्लस बाय रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के 2,04,000 है, तो टोटल आ रहा है 21,30,000। अभी टोटल हमको करना नहीं है, खाली ये 21,30,000 आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक की कॉस्ट 21,30,000 रुपये लग रही है। वो और फिर टोटल का लिख देंगे, और फिर अभी टोटल हमको पता नहीं पड़ेगा। फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट, 15% ऑफ टेकिंग है प्रॉफिट भी, तो हमारे पास फेयर आ जाएगा। फेयर को डिवाइड करेंगे पैसेंजर पर पैसेंजर किलोमीटर से, तो हमारे पास फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर आ जाएगा। अभी देखेंगे तो टेकिंग्स जो है वो क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो टेकिंग्स इज इक्वल्स टू, हमने जो टोटल किया था 21,30,000 की कॉस्ट, वो कैसे आ रही थी,
तो स्टैंडिंग चार्जेस का 15,66,000, उसमें ऐड करेंगे डीजल्स एंड अदर का 3,60,000 और रिपेयर्स का 2,04,000। तो हमारे पास आ जाएगी 21,30,000। इसमें 10% ऑफ द टेकिंग्स हमको ऐड करना पड़ेगा, जो कि कमीशंस है ड्राइवर और कंडक्टर का, प्लस करेंगे 15% ऑफ टेकिंग, ये प्रॉफिट का है। तो 10 + 15 25% हो जाएगा। 25% को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 100% टेकिंग था, उसमें से माइनस करेंगे तो 75% ऑफ द टेकिंग इज इक्वल्स टू 21,30,000। टेकिंग इज इक्वल्स टू 21,30,000 को डिवाइड करेंगे 75%, तो टेकिंग्स आ जाएगा 28,40,000 का। और यही टेकिंग्स हम यहाँ पर लिख देंगे, जो फेयर लिखा है वहाँ पर 28,40,000। और प्रॉफिट कितना है, 15% ऑफ द टेकिंग है, तो 28,40,000 का 15% करेंगे 4,26,000 आ जाएगा। और 28,40,000 का 10% करेंगे तो वो कमीशन टू द ड्राइवर्स आ जाएगा, और वही कमीशन टू द कंडक्टर भी आ जाएगा 10%। और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 28,40,000 का 10% था, ये तो दोनों के लिए था, ड्राइवर के लिए भी था और कंडक्टर के लिए भी था कमीशन। तो इसके लिए उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,42,000 ड्राइवर और कंडक्टर के लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद टोटल रनिंग चार्जेस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 3,60,000, 142 तो 6,44,000 आ जाएगा। रिपेयर है 2,04,000, और तो टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 24,14,000, और 4,26,000 उसमें ऐड कर देंगे तो 28,40,000 का जो हमारा फेयर्स था वो आ जाएगा। उसको पर पैसेंजर किलोमीटर जो 28,80,000 जो हमने फाइंड आउट किया उससे डिवाइड करेंगे तो फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर आएगा 0.98611। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। एसएमसी एक पब्लिक स्कूल है जिसके पास 5 बस है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बच्चों को लाती है। लार्ज नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स ये बस की फैसिलिटीज़ लेते हैं। 2 शिफ्ट में चलती है डेली, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। बस जो है वो गैरेज में रहती है स्कूल के, और जब बस गैरेज में रहती है स्कूल के, वर्कलोड जो है स्टूडेंट का वो अरेंज किया जाता है मॉर्निंग के अंदर। फर्स्ट ट्रिप जो होती है उसके अंदर वो सीनियर बच्चों को लाती है, और सेकंड ट्रिप 1 कलाक के बाद करती है जिसके अंदर वो जूनियर बच्चों को लाती है। सिमिलरली आफ्टरनून के अंदर फर्स्ट ट्रिप के अंदर वो जूनियर बच्चों को छोड़ के आती है, और 1 कलाक के बाद सेकंड ट्रिप के अंदर वो सीनियर बच्चों को घर छोड़ के आती है। डिस्टेंस ट्रैवल्स ये हर एक बस का एक वे का, मतलब जाने का कितना है 8 किलोमीटर। तो जब जाती होगी तो 8 किलोमीटर, और फिर वापस आएगी तो भी 8 किलोमीटर होगा। तो सुबह के अंदर 4 बार वो जाएगी और वापस आएगी, जाएगी और वापस आएगी। तो 4 ट्रिप हो जाएगी सुबह की, और शाम की 4 ट्रिप हो जाएगी। तो 8 × 4 करोगे तो 32 बार सुबह को जाएगी, प्लस शाम को भी 32 बार जाएगी, मतलब 64 किलोमीटर टोटल एक दिन में बस रन करेगी हर एक बस। जो स्कूल है वो वर्क करती है 25 डेज इन ए मंथ, और वो क्लोज रहता है मई, जून और दिसंबर के अंदर, मतलब वैकेशन होता है जब। फीस जो है वो पेएबल होती है स्टूडेंट को 12 मंथ की, मतलब स्टूडेंट तो 12 महीने की फ़ीस पे करता है, लेकिन जो मई, जून और दिसंबर है इन दिन के अंदर हमारा वैकेशंस होता है, इसलिए इस दिन मई, जून और दिसंबर के मंथ में बस नहीं चलती। द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर द ईयर दिया गया है। ड्राइवर की सैलरी, क्लीनर की सैलरी दे दी गई है। सैलरी पेएबल है 12 फॉर ऑल 12 मंथ। ठीक है। क्लीनर की सैलरी, और 1 क्लीनर जो है वो एम्प्लॉयड किया जाता है हर 5 बस के लिए। और लाइसेंस फीस, टैक्सेस एक्सेट्रा दे दिया गया है। इंश्योरेंस दे दिया गया है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दे दिया गया है। परचेज प्राइस ऑफ द बस दे दिया गया है। लाइफ ऑफ द बस स्क्रैप दे दिया है। डीजल कॉस्ट दे दिया है। ईच बस गिव्स एन एवरेज माइल ऑफ 4 किलोमीटर, यानी 1 लीटर्स के अंदर 4 किलोमीटर की बस 4 किलोमीटर तक बस चलती है। ठीक है। सिटिंग कैपेसिटी 50 स्टूडेंट की है। फुल्ली ऑक्यूपाइड रहती है पूरे साल के अंदर। स्टूडेंट्स जो है उनको पिकअप एंड ड्रॉप करती है जो 4 किलोमीटर के रेंज के अंदर है फ्रॉम द स्कूल। उनसे जो चार्जेस लिया जाता है बस का, वो आधा चार्जेस लिया जाता है, मतलब हाफ फेयर लिया जाता है। और ऐसे जो बच्चे हैं वो 50% बच्चे हैं, और जो स्टूडेंट जो ट्रैवल करते हैं ईच ट्रिप के अंदर वो ये कैटेगरी में आते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स जो है ना पास से आते हैं, मतलब 4 किलोमीटर की रेंज के अंदर आते हैं स्कूल से, उनसे हम लोग आधा किराया लेंगे। और ऐसे कितने बच्चे हैं, 50% बच्चे हैं। ठीक है।
इग्नोर करना है इंटरेस्ट सिंस द चार्जेस आर टू बी एवरेज कॉस्ट रिक्वायर्ड टू, हमको क्या बुलाया गया है कि प्रिपेयर करिए स्टेटमेंट जो बताएगा एक्सपेंस ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट सिंगल बस के लिए, 5 बसेस के लिए पूरे साल का, और एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट की, पर स्टूडेंट पर मंथ, यानी एक बच्चे की एक मंथ की हमको एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट जो आते हैं डिस्टेंस 4 किलोमीटर के अंदर से फ्रॉम द स्कूल, और जो स्टूडेंट्स जो आते हैं 4 किलोमीटर बाहर से स्कूल से। सॉल्यूशन देखेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, एक्सपेंस ऑफ द ऑपरेशंस बस या तो बसेस फॉर द ईयर, स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर ड्राइवर की सैलरी जो 4500 पर मंथ है, यहाँ पर हमको दिया था ड्राइवर की सैलरी 4500 पर मंथ पर ड्राइवर, एक ड्राइवर की दी गई है, तो 4500 पर मंथ है। अब इसको हम एनुअली कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई विथ 12 करेंगे तो 54,000 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे तो ये 2,70,000 आ जाएगा। ये पर मंथ जो है ये एक बस के लिए था, और ये पर एनम जो था ये एक बस के लिए था, और जो पर एनम हमको 5 बस के लिए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दोनों का बनाना है, कॉस्ट दोनों की फाइंड आउट करनी है। क्लीनर सैलरी कितना है तो 3,500 पर मंथ है, और सैलरी 12 मंथ की पेएबल है इसको भी, तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करेंगे, 3,500 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 42,000 आएगा। अब ये 42,000 हम लोग डायरेक्ट किस में लिखेंगे, 5 बस के लिए, क्योंकि क्लीनर जो है वो पाँचों बस के लिए एक ही है, तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 42,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8,400 पर बस का पर एनम का आ जाएगा। लाइसेंस फीस एंड टैक्सेस कितना दिया गया है हमको, 8,600 पर बस पर एनम दिया गया है, तो 8,600 पर रेट में लिख देंगे हम लोग पर एनम, और पर बस के लिए भी 8,600 है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 43,000 आ जाएगा। इंश्योरेंस देखेंगे, इंश्योरेंस कितना है 10,000 पर बस पर एनम है, तो वो भी लिख देंगे 10,000 पर बस पर एनम में, और मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे तो 50,000 5 बस के लिए आ गया। अभी देखेंगे उसके बाद क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 35,000 पर बस पर एनम है, तो ये भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में लिख देंगे 35,000 पर बस पर एनम के अंदर, और फिर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 1,75,000 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास परचेस प्राइस ऑफ द बस, 15 लाख रुपए हर बस के लिए है, और लाइफ उसकी है 12 साल, तो 15 लाख 12 साल, और स्क्रैप है 3 लाख रुपए, तो 15 लाख को माइनस करेंगे 3 लाख से, और फिर डिवाइड करेंगे 12 से, तो 1 लाख रुपीज़ पर एनम आ जाएगा। अभी ये 1 लाख रुपीज़ पर एनम आ गया, पर बस के लिए था, क्योंकि वहाँ पे ईच लिखा था 15 लाख के बाद, इसलिए ये 1 लाख रुपए एक बस का एक एनम का आ गया। डेप्रीशिएशन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख रुपए 5 बस का डेप्रीशिएशन आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या बोला गया था, डीजल 45 पर लीटर है, और 1 लीटर के अंदर 4 किलोमीटर बस ट्रैवल करती है। तो पहले हमको किलोमीटर्स देखने पड़ेंगे कितनी बस चलती है, तो 8 ट्रिप 8 मल्टीप्लाई बाई 8, ये मैंने बोला ना कि 8 किलोमीटर्स जाती है, एक वे का 8 किलोमीटर से एक बस का, तो दिन में 4 ट्रिप मारेगी मॉर्निंग्स के अंदर, और शाम को भी 4 ट्रिप मारेगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे 32, प्लस बाय ये सुबह की ट्रिप हो गई, और फिर रात शाम की ट्रिप भी 32 हो गई, तो 64 किलोमीटर एक दिन का बस चलती है एक बस। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 25 डेज से, क्योंकि एक एक दिन का अभी 64 किलोमीटर है, तो 25 डेज़ का कितना होगा, और फिर हमको तो 9 मंथ का चाहिए, क्योंकि 9 मंथ बस चलेगी, क्योंकि 3 मंथ तो हमारी क्या होती है, हॉलीडे होता है, वैकेशन होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,44,000 डिस्टेंस आ जाएगा, किलोमीटर्स आ जाएगा। अभी उसको डिवाइड 4 से कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई 45 से कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ द डीजल्स आ जाएगा 1,62,000। यहाँ पर यही था कि 45 पर लीटर्स के अंदर चलती है, 45 रुपीज़ पर लीटर, और 1 लीटर के अंदर 4 किलोमीटर चलती है। मतलब हमको अगर देखना हो कि 1 किलोमीटर हमको कितने रुपीज़ का पड़ता है, तो 45 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 11.25 रुपीज़ का पर लीटर पड़ता है, और फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, किलोमीटर से, तो जो 14,400 था, तो 1,62,000 का डीजल वैसे आ गया।
तो 1,62,000 ये एक बस के लिए, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 8,10,000 का हमारा डीजल चलेगा 5 बसेस के लिए। टोटल कर देंगे तो 3,78,000 आ जाएगा एक बस के लिए कॉस्ट, और 18,90,000 आ जाएगा 5 बस के लिए कॉस्ट। अभी हम लोग एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ निकालेंगे, तो उसके अंदर कैसे निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट पर मंथ कितना थी हमारे पास, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स ऑफ द इक्विवेलेंट स्टूडेंट से। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ तो वर्किंग हम ऐसे बनाएंगे कि जो 4 किलोमीटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कितने हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, जो 4 किलोमीटर से आते हैं, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, ठीक है, 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। तो 50 स्टूडेंट्स होंगे वो 4 किलोमीटर से आते होंगे, और रिमेनिंग जो 50 स्टूडेंट्स होंगे वो भी 8 किलोमीटर से आते होंगे। ये 8 किलोमीटर कैसे आया, तो ये 8 किलोमीटर हम लोग अस्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में तो इतना बोला गया है कि जो 4 किलोमीटर्स के अंदर आते हैं और 4 किलोमीटर से बाहर के आते हैं स्टूडेंट्स, उनकी हमको कॉस्ट कितनी निकलेगी, मतलब फेयर कितना हम उनसे बस के लिए चार्ज करेंगे वो हमको बताना है। तो वर्किंग्स बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट्स के लिए। तो 4 किलोमीटर के अंदर आने वाले स्टूडेंट 50 हैं और 4 किलोमीटर से बियॉन्ड 50 स्टूडेंट्स हैं। हम लोग अस्यूम कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो हैं जो 4 किलोमीटर्स के अंदर से आते हैं उनका फेयर एक्स होगा। तो 3,78,000 जो है वो पूरे साल का है कॉस्ट हमारी। तो 3,78,000 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो मंथ की आ जाएगी इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर्स प्लस बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 8 किलोमीटर्स करेंगे। अभी 31,500 आ जाएगा। 3,78,000 को डिवाइड करा 12 से, तो इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये 4 किलोमीटर्स का हमने अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक्स होगा फेयर। तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2x, वहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 किलोमीटर के अंदर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम लोग चार्ज कितना लेने वाले थे, हाफ लेने वाले थे, एज़ कम्पेयर टू जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर से बाहर के वाले थे उन लोगों से हाफ लेने वाले थे। तो अगर मैं एक्स किसको अज्यूम कर रहा हूँ, मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूँ जो 4 किलोमीटर के अंदर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको। तो उसको अगर मैं एक्स अज्यूम करूँगा तो मेरा जो 4 किलोमीटर के बाहर आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो अभी 50 प्लस बाय 100 x करेंगे तो 150x आ गया। 31,500 को डिवाइड करेंगे 150 इज इक्वल्स टू x आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 210 आएगा। अभी 2x देखेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 210 इंटू 2 करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फेयर जो स्टूडेंट्स जो 4 किलोमीटर के अंदर से आ रहे हैं उनसे 210 रुपये चार्ज करेंगे, और फेयर जो स्टूडेंट जो 4 किलोमीटर के बाहर से आ रहे हैं उनसे हम लोग 420 रुपये चार्ज करेंगे। ये पर मंथ पर स्टूडेंट से चार्ज करने वाला रेट है। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 5 के अंदर जीटीसी लॉरी है, जीटीसी के पास लॉरी है, 6 टन्स कैरी कर रही है, वो उसकी कैपेसिटी है। सिटी ए से लेकर सिटी बी तक जाती है, और उसका जो चार्जेस है वो 2,400 रुपये लेती है पर टन का। सिटी ए से सिटी बी के अंदर 2,200 रुपये पर टन का लेती है जब वो रिटर्न जर्नी में आएगी बी से लेके ए के अंदर। गुड्स जो है वो डिलीवर्ड कर दिए जाते हैं एक इंटरमीडिएट सिटी सी के अंदर, लेकिन उसके लिए वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती। और अनलोडिंग का बिटवीन सिटी सी के अंदर, अगर सिटी सी के अंदर भी आप उतार दोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। ऑल्दो आपको पूरा चार्ज देना पड़ेगा, जो ए से बी का चार्ज है वही देना पड़ेगा, भले ही आप सी पे भी गुड्स उतार दो। इसके लिए बोला गया है कि कोई कंसेशनल रेट नहीं है। और क्या बोला गया है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन ए टू बी वो 300 किलोमीटर्स है, और डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी है वो 140 किलोमीटर्स है। एक मंथ जनवरी दिया गया है, उसके अंदर वो 12 जर्नीस परफॉर्म करती है ए से बी के अंदर। जर्नीस हमको दे दी गई है, आउटवर्ड जर्नी ए से बी, ए से सी, सी से बी। नंबर्स ऑफ द जर्नी दे दिए है 10 2 2, टर्न्स दे दिया है लोड के अंदर 6 6 4। रिटर्न जर्नी के अंदर बी से ए, बी से ए
बी से सी और सी से ए दे दिया है 56118660 दे दिया गया है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट 6,1,20,000 है। रनिंग चार्जेस जो है वो कितना है जनवरी मंथ का 2,94,400, जिसके अंदर पेनल्टी ओवरलोडिंग की 12,400 ये अब नॉर्मल है तो इसको माइनस कर देना पड़ेगा 2,94,400 में से। हमको बताना है कॉस्ट पर कमर्शियल टर्न किलोमीटर कितना होगा, एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर कितना होगा और कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सॉल्यूशन देखते हैं तो कैलकुलेट करेंगे टोटल मंथली कॉस्ट रन करने के लिए ट्रक। स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो फिक्स्ड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट दे दी है उसकी 6 लाख रुपीज़ और मेंटेनेंस चार्जेस भी दे दिया है 1,20,000। ये पूरे साल का है तो हमको तो साल का नहीं चाहिए, हमको मंथ का चाहिए, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 50 और 10 आ जाएगा। रनिंग चार्जेस देखेंगे तो 2,94,400 है, जिसमें से माइनस करेंगे 12,400 जो पेनल्टी है ओवरलोडिंग की, तो 2,82,000 आ जाएगा। तो टोटल मंथली कॉस्ट ये पूरे जनवरी का ही दिया था रनिंग, इसलिए इसको हम लोग मंथली में ही देखेंगे। तो टोटल आ जाएगा 3,42,000। अभी कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे निकालेंगे, तो 342 को हम लोग डिवाइड करेंगे टन किलोमीटर से। जो कॉमर्शियल होता है उसमें सिंपल एवरेज होता है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो निकाल लेते हैं। तो 12 ट्रिप की है उसने, 12 ट्रिप की है और 12 ट्रिप मतलब जाने की 12 और आने की 12 ट्रिप है, तो राउंड ट्रिप देखेंगे तो कितना एक राउंड ट्रिप की है मतलब 2 ट्रिप मारी है उसने। एक राउंड ट्रिप का मतलब होता है 2 ट्रिप मारी है उसने। राउंड ट्रिप का मतलब होता है एक बार जाना और फिर वापस आना। तो 12 ट्रिप मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितने किलोमीटर हो रहे हैं टोटल ए से लेके बी तक का 300 किलोमीटर हो रहे हैं। ये 12 ट्रिप कहाँ से लेके आया मैं, तो यहाँ पर ऊपर दिया था 12 ट्रिप और ए से लेके बी तक जा रहा है का डिस्टेंस कितना है तो 300 किलोमीटर है। तो 12 × 2 × 300 क्योंकि गई भी है और वापस भी आई है, तो ये आ जाएगा 7,200। और एवरेज वेट कैरेट कितना लेके गई है वेट तो देखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 10 और 2 मतलब ये 12, ये दोनों को टोटल कर दिया गया है ए और बी और ए और सी का जर्नी 10 प्लस बाय 2 क्योंकि यहाँ पर टर्न सेम है इसलिए। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 के अंदर कितना 4 लेके गई है, ये बी से सी के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और फिर उसको रिटर्न जर्नी के अंदर को भी प्लस कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 8 कैसे आया, तो ये रहा बी से एज 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और सी से ए की तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे तो ये आ जाएगा 82 आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ रहा है 82 और ऊपर आ रहा है 80। टोटल करेंगे 162 और जर्नीस का टोटल करेंगे तो 26 आ रही है जर्नीस। ये यहाँ पर हमको सिंपल एवरेज करना था, तो सिंपल एवरेज के अंदर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो जो हमारी जर्नीस होती है उसको जर्नीस को जो वेट आएगा उसको जर्नीस से डिवाइड कर देंगे और जो किलोमीटर्स हम ट्रैवल कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर 26 से 162 को डिवाइड करेंगे, 162 डिवाइड बाय 26 करेंगे तो कितना आएगा 6.23 और इसको मल्टीप्लाई 7,200 से करेंगे तो 44,856 आएगा और इसको फिर डिवाइड कर देंगे 3,42,000 डिवाइड बाय 44,856 तो 7.62 आएगा कॉस्ट पर कमर्शियल टर्न किलोमीटर। अब एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर निकालेंगे, एब्सोल्यूट वेटेड एवरेज जैसा होता है, तो इसके अंदर आउटवर्ड कितना है 10, 300 किलोमीटर जा रही है, 6 टन लेकर जा रही है तो 18,000। ए से सी के अंदर 2 जर्नी कर रही है, 140 किलोमीटर जा रही है और 6 टन लेके जा रही है। ये रहा एक से सी के अंदर 2 और 6 और 140 किलोमीटर है, तो वो कितना आ रहा है 1680 और फिर 2 160 4 टन 1280। वैसे रिटर्न में क्या कर रही है, तो रिटर्न के अंदर बी से ए के अंदर आ रही है, वो 5 जर्नी परफॉर्म कर रही है 300 किलोमीटर से 8 के हिसाब से प्लस 6 जर्नी 300 किलोमीटर 6 के हिसाब से तो 22,800, 5 8 के हिसाब से 6 6 के हिसाब से
300 किलोमीटर से, और बी से सी के अंदर एक ही जर्नी परफॉर्म की जा रही है। एक जर्नी 160 किलोमीटर, 6 के हिसाब से, 6 टन के हिसाब से, तो 960 आ जाएगा। ये रहा बी से सी के अंदर 1 और 6 और 160 के हिसाब से, 1 और 6 और 160। सी से ए वाला 1 और 0 को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,760। और ऊपर जो आउटवर्ड जर्नी थी वो 20,960, टोटल करेंगे 44,720 और फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.65। ये कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके अंदर एक कंपनी है जो रन कर रही है हॉलीडे होम्स। फॉर द ये पर्पज़ के लिए उसने एक बिल्डिंग हायर करी है, रेंट पे 10,000 पर मंथ का रेंट है और 5% ऑफ द टोटल टेकिंग भी देना है उसको। थ्री टाइप्स ऑफ द स्यूट्स फॉर द कस्टमर्स दिए गए, सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम। इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नंबर्स ऑफ द रूम और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दिया जा रहा है। रेंट जो है डबल रूम का वो फिक्स किया जा रहा है 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम, और ट्रिपल रूम का जो है वो ट्वाइस ऑफ द डबल रूम का दिया जा रहा है। और 2021 का इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सैलरी है, रूम अटेंडेंस की वेजेस है, लाइटिंग, हीटिंग, पावर, रिपेयर्स, रिनोवेशन से, लॉन्ड्री चार्जेस है, इंटीरियर डेकोरेशन है, सैलरी है, प्रोवाइड कर रहा है। प्रॉफिट 20% ऑफ द टेकिंग, अज्यूम करना है 360 डेज इन ए ईयर है, कैलकुलेट करना है रेंट जो हम चार्ज करेंगे ईच टाइप ऑफ स्यूट से। तो यहाँ पर पहले हम लोग ऑक्यूपेंसी देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ द स्यूट, सिंगल, डबल, ट्रिपल रूम, नंबर्स ऑफ द रूम है 100, 50, 30, ऑक्यूपेंसी है 100, 80%, 60%। तो ऑक्यूपाइड रूम कितने होंगे, 100 का 100% 100 आ जाएगा, 50 का 80% 40 आएगा, 30 का 60% 80 आएगा। और रेंट पर डे पर रूम का कितना है, तो बोला गया था कि 2.5 टाइम्स मोर है सिंगल रूम से डबल रूम का। तो हम लोग सिंगल रूम को x अज्यूम करें तो, और डबल रूम का कितना होगा 2.5x होगा, और ट्रिपल रूम का कितना होगा 5 होगा, क्योंकि वो डबल है डबल रूम से। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा वो, तो 5 हो जाएगा x। और फिर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 100x आ गया, 40 को 2.5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x से तो 90x आ जाएगा, टोटल करेंगे 290x आएगा। कैलकुलेट करना है कॉस्ट। तो कॉस्ट तो जैसी दी गई है वैसे ही पूरा पूरा लिख देना है। ये जो कॉस्ट दी गई है, सैलरी टू द स्टाफ, रूम, लाइटिंग, रिपेयर्स, लॉन्ड्री, ये सब पूरी पूरी वैसे के वैसे लिख देंगे। तो ये पूरा टोटल आ रहा था 25,21,000 का। और रिपेयर्स और रेंट ऑफ द बिल्डिंग्स कितना है हमारा, 10,000 रुपये पर मंथ का है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 आएगा, प्लस इसको 5% ऑफ द टेकिंग्स भी देना है। अभी टेकिंग्स हमको पता नहीं है, तो ये आ जाएगा, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें ऐड कर देना है प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ द टेकिंग्स। तो हम लोग टेकिंग्स का कैलकुलेशन करेंगे। टेकिंग्स जो होती है वो क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। और टेकिंग्स इज इक्वल्स टू, कॉस्ट में क्या आएगा 5% ऑफ द टेकिंग प्लस बाय 26,41,000। ये कैसा है 25,21,000 जो है उसके अंदर 1,20,000 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26,41,000। और प्लस कर देंगे 20% ऑफ द टेकिंग जो प्रॉफिट का है, 20 प्लस बाय 5% करेंगे तो 25% ऑफ द टेकिंग आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 75% ऑफ द टेकिंग इज इक्वल्स टू 26,41,000 आएगा। डिवाइड कर देंगे 75% है तो 35,21,333 आएगा। ये टेकिंग्स आ गया। अभी टेकिंग्स को यहाँ पर लिख देंगे 35,21,333 और इसका 5% करेंगे तो 176,067 क्या आ जाएगा हमारा रेंट ऑफ द बिल्डिंग्स को जो 5% टेकिंग देना है वो। और प्रॉफिट करेंगे तो कितना आएगा 35,21,333 का 20% करेंगे तो 7,04,266 आएगा। अभी टोटल कर देंगे तो टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगी और टेकिंग्स भी टैली हो जाएगा। अभी हमको क्या बोला गया था कि हमको फाइंड आउट करना है पर डे का टेकिंग कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पर डे का टेकिंग आएगा 35,21,333। इसको डिवाइड करेंगे 360 से तो ₹9781 आएगा। अभी रेंट देखेंगे सिंगल रूम का रेंट कैसे निकालेंगे तो 9781 ये पर डे का हमारा टेकिंग है। इसको डिवाइड कर देंगे 290 से। ये जो 290 हमने फाइंड आउट किया था ना, रेंट ऑक्यूपाइड जो है रूम्स वो कितने हैं 290 है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो एक्स आ जाएगा हमारे पास। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ₹33.73।
और रेंट फॉर द डबल रूम्स कितना हो जाएगा, इसका 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84.325 आ जाएगा। और ट्रिपल रूम का किराया कितना हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 168.65 आ जाएगा। ये हमको बोला गया था ना यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए रेंट जो चार्ज करेंगे ईच टाइप ऑफ दी शूट्स के लिए, तो वो हमको मिल गया यहाँ पर कि एक दिन का रेंट कितना चार्ज करेंगे। तो सिंगल रूम के लिए 33.73, डबल रूम के लिए 84.325 और ट्रिपल रूम के लिए 168.65 चार्ज करेंगे। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। एक लॉजिंग होम है जो स्मॉल हिल स्टेशंस पे 100 सिंगल रूम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। होम ऑफर्स कर रहा है कंसेशनल रेट 6 ऑफ सीजन्स यानी विंटर्स के अंदर मंथ ऑफ द ईयर व्हेन द नंबर्स ऑफ द विजिटर्स जब लिमिटेड होते हैं ऑफ सीजन के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड हाफ जो है हाफ ऑफ द फुल रूम जो है ड्यूरिंग द पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम जो रेंट किए जा रहे हैं, हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं। मतलब जब विंटर्स होता है, जब आधा किराया लिया जाता है, जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट मार्जिन टारगेट कर रहा है 20% रूम रेंट्स के ऊपर। फॉलोइंग कॉस्ट एस्टिमेट दिया जा रहा है। अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च की दी जा रही है। अज्यूम करना है एक मंथ के अंदर 30 दिन है। ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है, 80% सीज़न के अंदर रहती है, ऑफ सीजन के अंदर 40% रहती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 200 लाख का है, मतलब 2 करोड़ का है, जिसके अंदर से 80% बिल्डिंग का है और 20% जो रहा वो फर्नीचर और इक्विपमेंट का रहा। एक्सपेंसेस दे दिया सैलरी टू द स्टाफ जिसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है रूम अटेंडेंस 5,50,000, रिपेयर्स मेंटेनेंस है, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर है, मिसलिनियस एक्सपेंस दे दिया है। एनुअल डेप्रिसिएशन 5% बिल्डिंग पे दिया गया है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे 15% स्ट्रीट लाइन के बेसिस पे दिया गया है। रूम अटेंडेंस फॉर द पीरियड, रूम अटेंडेंस जो है उसको पेड किया जा रहा है ₹10 पर रूम डे ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे, जो रूम ऑक्यूपाइड होता है उसके बेसिस पे फॉर अ मंथ। मंथली लाइटिंग चार्जेस दिया गया है ₹120 पर रूम के बेसिस पे, एक्सेप्ट 4 मंथ जब विंटर होता है, जब उसको कितना दिया जाता है ₹30 पर रूम के हिसाब से हमको बोला गया है कि वर्कआउट कीजिए रूम रेंट जो चार्ज होगा पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन के अंदर मंथली ऑन द बेसिस ऑफ फोर गोइंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे। आंसर देखते हैं। ऑक्यूपेंसी निकालेंगे तो सीजन्स के अंदर कितना है, रूम 100 है, 6 मंथ सीजन रहती है, 30 डेज हर दिन रहता है और 80% ऑक्यूपेंसी पे रहता है तो 14,400 आएगा। ऑफ सीजन के अंदर वही 100 रूम है, 6 मंथ 30 डेज हर दिन का और 40% ऑक्यूपेंसी रहती है तो 7,200, तो टोटल रूम्स हो गए 21,600। अज्यूम करते हैं कि रेंट जो है ऑफ सीजन का वो एक्स होगा, तो जो रेंट होगा सीज़न का वो डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो सीजन्स के अंदर देखेंगे तो 14,400 मल्टीप्लाई बाय 2x करेंगे तो 28,800x आएगा और ऑफ सीजन के अंदर 7,200x आएगा। टोटल करेंगे 36,000x आएगा। कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट, तो डेप्रीशिएशन पहले निकाल देंगे तो 2 करोड़ है। 2 करोड़ का 80% बिल्डिंग के लिए है और उसका परसेंटेज कितना है, डेप्रीशिएशन 5% है। और ऑफिस इक्विपमेंट के लिए 2 करोड़ का 20% और 15% है, तो वो कर देंगे तो 8 लाख उसका आ गया बिल्डिंग का, और फर्नीचर और उसके लिए 6 लाख आ गया। सैलरी टू द स्टाफ दे देंगे 5,50,000, रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर, मिसलिनियस एक्सपेंस, ये जैसे दिए गए थे वैसे ही एक्सपेंस लिख देना है। रूम अटेंडेंस खाली देखना है तो उसको 10 रुपये दिए जा रहे हैं। जितने रूम ऑक्यूपाइड होते हैं उसके ऑक्यूपेंसी कितनी थी रूम की, 21,600 की थी, तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 2,16,000 आएगा। लाइटिंग चार्जेस कितना आएगा, सीजन्स के अंदर 120 रुपये दिए जाएंगे। 100 रूम्स जो है उसके लिए सीजन्स के अंदर कितने रूम्स उठते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100 रूम्स हैं 6 महीने के अंदर उठते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 80% कैपेसिटी पे उठते हैं और 120 रुपीज़ हैं लाइटिंग के। प्लस बाय ऑफ सीजन के अंदर 120 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40, 100 रूम्स है 2 मंथ। यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम लोग, 120 रुपये का ही रेट लगेगा ऑफ सीजन में भी, पर वो कितने के लिए, सिर्फ 2 मंथ के लिए, क्योंकि 4 महीने ही ऐसे हैं जहाँ पर 30 रुपये का रेट लग रहा है ऑफ सीजन में।
तो बाकी के जो 2 महीने बचे ऑफ सीज़न के उसमें तो 120 ही लगेगा। और उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है, 100 रूम और 40% ऑक्यूपेंसी है, तो मल्टीप्लाई 120 से करेंगे 9600 आ गया। ऑफ सीज़न के अंदर अभी कितने बचे, 30 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 40% करेंगे 4800 आ जाएगा। इसका टोटल कर देंगे तो 72,000 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 29,44,800। इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास रूम रेंट आ जाएगा। रूम रेंट का 20% प्रॉफिट है, तो 100 में से माइनस करेंगे 20 तो 80% कॉस्ट हो जाएगी। 29,44,800 80% की है तो 100% की इतनी होगी 36,81,000। और कैलकुलेट करना है रूम रेंट पर डे का रूम रेंट कितना होगा, तो 36,81,000 जो है कॉस्ट हमारी, उसको 36 लाख क्या रूम रेंट जो है हमारा 36,81,000 का, उसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 36,000 जो टोटल रेंट जो सॉरी जो 36,000 है उससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी है, 102.25 102.25 आ जाएगा हमारे पास। तो रूम रेंट ऑफ सीज़न का कितना है, 102.25, और रूम रेंट सीज़न का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 102.25 का डबल करेंगे 204.5 आ जाएगा।